दोस्तों, अगर आपको भी MT5 पे ट्रेड करना है और आपको पता नहीं है कि MT5 पे ट्रेड कैसे होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आप भी MT5 पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ये जो मेरा ट्रेड MT5 पे चल रहा है, ये अभी एक मतलब समझो तो आप कह सकते हो डेमो ट्रेड है। डेमो ट्रेड क्यों है? क्योंकि मैंने जो है एक अकाउंट परचेस किया है $10,000 का, फंडेड अकाउंट परचेस किया हुआ है। तो ये अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा $10,000 का, जो ये मेरा फंडेड अकाउंट है। तो इसको मैंने परचेस किया हुआ है और इसका चैलेंज जो है मैं अभी पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका चैलेंज जब मैं पास कर रहा हूँ, इसलिए अभी मेरे को डेमो अकाउंट मिला हुआ है। जैसे ही ये चैलेंज मैं पास कर लूंगा तो मेरे को जो है एक रियल अकाउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि $127 का प्रॉफिट हुआ था मेरा, और उसके बाद से एक $9 का प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे कुछ इसका जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके अभी बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं MT5 का। तो MT5 पे सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी प्रूफ फॉर्म्स होते हैं उनमें से 99% प्रूफ फॉर्म जो है आपको MT5 पे ट्रेडिंग करने का ऑप्शन देते हैं। बाकी अगर आप प्रूफ फॉर्म पे ट्रेड करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक प्रूफ फॉर्म चुन सकते हो। मैं अभी कोई भी प्रूफ फॉर्म रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही प्रूफ फॉर्म का यूज कर रहा हूं। तो मैं पहले इसका देखूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उसके बाद ही मैं किसी भी प्रूफ फॉर्म को जो है आपको सजेस्ट करूंगा। और दूसरी बात, आप टिकमिल पर अगर आप डायरेक्ट अपने पैसे से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप टिकमिल पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा हमारा टिकमिल, इस पर आप डायरेक्ट अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा कि क्या क्या बेनिफिट्स दिया हुआ है टिकमिल में। बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो चलिए अब हमको MT5 डाउनलोड कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसके डेटा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ MT5 का, या मैं यहाँ से लॉग आउट होने की कोशिश करता हूँ, अगर लॉग आउट करने का मेरे को ऑप्शन मिले तो पहले ये देखो यहाँ पे डेमो आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ से पहले इसको लॉग आउट करने की कोशिश करूंगा। डिलीट अकाउंट, चलो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसमें मेरा कोई भी अकाउंट एक्टिव नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लेना, यहाँ पे मेरा कोई भी अकाउंट अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसको लॉगिन कैसे करना है, कैसे इसमें जो है हम लोगों को अपना ट्रेड एक्टिवेट करना है, वो सब चीज़ मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट गूगल पे आना है, गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम पर आने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है MT5 डाउनलोड। जैसे ही MT5 डाउनलोड लिखिएगा आपको वेबसाइट ओपन होगा। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, और ये जो है आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसको बैन कर दिया है। जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है इंडियन गवर्नमेंट उसको बैन करके रखती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मेटा ट्रेडर 5 ऐप, इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इंटरफेस ये आएगा, उसके बाद से हमको क्या करना है कि अपना इसमें अपना ट्रेडिंग अकाउंट कनेक्ट करना है। अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे कनेक्ट होगा, तो अगर आप टिकमिल पे हो तो टिकमिल के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तब। बाकी मैं अपना ये प्रोफॉर्म का जो अकाउंट है इसको मैं कनेक्ट कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पर फाइंड ब्रोकर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं यहाँ पर आपको शो करने वाला हूँ कि कैसे मैं यहाँ पर अपना MT5 का जो है अकाउंट लॉगिन करने वाला हूँ। मैंने डेस्कटॉप को इसलिए हाइड किया ताकि वहाँ पे मेरा ID पासवर्ड आप सभी को शो ना करे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को पहले इसमें सर्च करना है फोर्ट्रेस FX। तो इसमें हम लोग सर्च मारेंगे फोर्ट्रेस FX लिमिटेड, फोर्ट्रेस FX ट्रेड, फोर्ट्रेस FX। ठीक है,
यहाँ पर आ गए हम लोग। यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा फोर्ट्रेस एफएक्स ट्रेड। अब इसमें मैं अपना आईडी डालूंगा और आईडी डालने के बाद मैं इसमें अपना पासवर्ड डालूंगा। तो यहाँ पे मेरा आईडी आपको शो कर रहा होगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड जो कि मेरे को मेरे प्रोफॉर्म ने प्रोवाइड किया था, तो मैंने इसमें पहले से लॉगिन करके रखा हुआ था। तो मेरे को यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 70159504, ये मेरा जो है आईडी है और इसी के साथ मेरा इसमें पासवर्ड भी है, सेव करके मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो यहाँ पर आईडी और पासवर्ड में आपको क्या करना है, आईडी पासवर्ड यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे मैं अपना फिंगरप्रिंट दूंगा, यहाँ पे मेरा आईडी पासवर्ड आ गया। अब इतना होने के बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करूंगा यहाँ पे कनेक्ट करेगा, कनेक्ट कर भाई। ऑथोराइज फेल, क्यों फेल हुआ भाई? फोर्ट्रेस एफएक्स सही तो है, कोई नहीं। चलो फिर से एक बार मैं इसको ट्राई करता हूँ। फोर्ट्रेस एफएक्स, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा हाइड करता हूँ, 1 मिनट के लिए बंद करता हूँ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना आईडी और पासवर्ड दोनों डाल दिया। हालांकि पिछला जो पासवर्ड डाला था उसमें मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पाया। अब मैं फिर से यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे सेव किया, अब देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया ना। और यहाँ से मेरा ट्रेड यहाँ पे शो कर रहा है कि $9.6 जो है मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो यही है। अगर अब इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है, अपना जो भी जिस भी पेयर में आप ट्रेड करते हैं उस पेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं बीटीसी में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। जैसे कि अब यहाँ पे लिए अब कोई भी, जैसे कि आप किस में करते हो, मान के चलो आप इथेरियम में ट्रेड करते हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ETH USD, यहाँ पे आ गया इथेरियम USD, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि मेरे यहाँ पे पहले से यहाँ पे इथेरियम सेलेक्ट हो गया। मान के चलो मेरे को इसको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन में आऊँगा, एक इथेरियम पर मैं सेलेक्ट करूँगा। USD कैड अगर डिलीट हो जाता है तो मैं USD कैड पर करूँगा सेलेक्ट और डिलीट हो गया। अब देखो यहाँ पे USD कैड मेरा नहीं है, मेरे में क्या है, बस गोल्ड है, BTC है और इथेरियम। तो ये बेसिक्स है। बाकी आपको ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है चार्ट जो देखना है, आपको अपना चार्ट देखना है ट्रेडिंग व्यू पे। कोई भी आप ट्रेडिंग व्यू आप ओपन कर लेना, क्योंकि MT5 में जो है चार्ट आपको अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी आपके सामने ओपन करता हूँ चार्ट। तो ये रहा मेरा चार्ट। अभी मैं इसको हाइड करता हूँ इमेज को। चलो ये रहा मेरा चार्ट। अब यहाँ पे मैं देखूंगा जो भी चार्ट मेरा चल रहा है, यहाँ पे क्या है, BTC है। तो मेरे को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मेरे को बाई करना चाहिए, तो मैं आऊँगा यहाँ पे इथेरियम में, BTC में। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे न्यू ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, न्यू ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें आपको कितना क्वांटिटी लेना है यहाँ पे आपको दे रहा है। यहाँ पे आपको जो भी क्वांटिटी लेना है उस हिसाब से आप अपना क्वांटिटी डालिए। मार्केट एग्जीक्यूशन, बाई लिमिट, सेल लिमिट, स्टॉप बाइंग, ये जो भी है आप देख लेना, क्योंकि ये आपको बेसिक नॉलेज है। या बाई लिमिट में क्या होता है कि ये आप एक लिमिट पे सेट करके रख देते हो कि मार्केट इस एरिया पर जाएगा तब भी जो है हमारा ऑर्डर जो है, मतलब हमको बाई करना है। तो आप उस तरह सेट करके रख दोगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब मार्केट वहाँ पर जाएगा तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक लग जाएगा। स्टॉप बाइंग, सेल स्टॉप, सेल लिमिट भी सेम टू सेम वही है। बाकी आपको जो है इसमें SL और TP कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चार्ट पे आ गया आपने, जो कि मेरा ट्रेड चल रहा है। ये देखो मेरा ट्रेड चल रहा है ना, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, मैं अपने ट्रेड पे सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखो SL दिखाई दे रहा है, यहाँ पे SL है, ये मैंने SL सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे TP है, तो TP से सेलेक्ट करके मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को TP क्या करना है, मेरे को TP यहाँ पे बढ़ाना है। मैंने TP अपने यहाँ का रख दिया, ठीक है। $38 का, $14 का SL है, तो हम लोग 28 से $30 का TP रखेंगे, ठीक है। $31 का मेरा TP है। बाकी इसको सेव कर देता हूँ, मॉडिफाई कर दिया मैंने, मॉडिफाई हो गया। अब क्या होगा कि $14 लॉस अगर होगा तो मेरा TP SL हिट हो जाएगा और
$31 प्रॉफिट शो करेगा तो मेरा टीपी हिट कर देगा और मैं मार्केट से एग्जीक्यूट यानी कि मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। तो यही है इसमें। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए बनाना की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी आप मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया और मुझे क्या चीज़ आपको और अच्छे से समझाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि टिकमिल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पर भी जो है MT5 पर ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आप लोग देखते ही हो कि मैं ज़्यादातर ट्रेड अपना MT5 पर ही लेता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक चैलेंज लेता हूँ मैं कि क्या मैं प्रो फॉर्म को पास कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये अपने आप को प्रूव करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।